हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं फिर से एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। अभी मैंने 3-4 डेज पहले आपको एचटेट का नोटिफिकेशन बताया था। अब आपके लिए एक और खुशखबरी आ गई है, सीटेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब सीटेट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग डेट, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं फिल होने? 3 नवंबर, मतलब जो जा चुका है ना। टुडे इज 4 नवंबर, तो 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। लास्ट डेट है आपकी 23 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर स्टार्टिंग डेट है, 23 नवंबर 2023 ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको उसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। क्लियर? और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2024 को होगा। और जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो एग्जाम से 2 दिन पहले आएंगे। क्लियर है? ये सब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम उसके बाद फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। फीस कितनी है? अगर आप एक सिंगल पेपर ही फिल करते हो तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसकी जो फीस है वो सिंगल पेपर के लिए 1000 है। अगर आप दोनों पेपर फिल करते हो तो उसके लिए 1200 है। वहीं एससी, एसटी और पीएच, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए फीस सिंगल पेपर की 500 है, और बोथ पेपर फिल करते हो तो 600 फीस है। इज दैट क्लियर? सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम पेपर्स की बात करें। सीटेट पेपर फर्स्ट जो होता है वो 1 to 5th टीचर्स के लिए होता है, जो 1 to 5th क्लास को टीच करते हैं उनके लिए होता है। तो उस पेपर में जो आपका सिलेबस होगा वो क्या होगा? सबसे पहले तो उसका टाइमिंग क्या होगा। जब पेपर होगा ना 21 जनवरी 2024 को, तो पेपर का जो टाइमिंग होगा, सीटेट पेपर सेकंड बोला जाता है इसको, सीटेट पेपर फर्स्ट, सॉरी, ठीक है। इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा 2 से 4:30 शाम को, मतलब आफ्टरनून में 2 से 4:30, ठीक है। और जो सीटेट पेपर सेकंड होगा, जो 6 to 8 क्लास के लिए टीचर्स के लिए होता है, उनका होगा 9:30 से 12 बजे तक, ठीक है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। 1 to 5th के लिए जो सिलेबस है वो क्या, सीडीपी आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पॉजिटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो सीडीपी है 30। लैंग्वेज फर्स्ट, ये आपकी चॉइस है कि आप लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी फिल करते हो, लैंग्वेज सेकंड कौन सी फिल करते हो, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट होगी, जैसे सपोज करो मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी फिल कर दी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज सेकंड मैंने इंग्लिश फिल कर दी, वो भी 30 मार्क्स की होगी। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कौन सी लैंग्वेज फिल करना चाहते हो, ठीक है। मैथ्स आएगा 30 मार्क्स का, ईवीएस भी आएगी 30 मार्क्स की, ईवीएस एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट जो स्टडी है वो आएगी 30 मार्क्स की। वहीं अगर 6 to 8 वाला जो सीटेट पेपर सेकंड है, जिसका टाइमिंग होगा 9:30 से 12 बजे तक का, उसका जो सिलेबस है वो, ये तीनों तो कॉमन सेक्शन है। सीडीपी उसमें भी 30 मार्क्स की आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 मार्क्स की आएगी, लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क्स की आएगी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लैंग्वेज फर्स्ट चेंज कर सकते हो, इसमें सीटेट फर्स्ट में आपने चेंज कर दी है, इसमें आप अलग ले सकते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो ये मैथ और ईवीएस है ना, बस ये चेंज होगा। अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर हो, मतलब साइंस और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो जो ये मैथ और ईवीएस है इसकी जगह मैथ और साइंस आ जाएगा। मैथ तो इसमें भी है, ठीक है, तो मैथ और साइंस आ जाएगा। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हो तो वहां 60 मार्क्स की सोशल स्टडी, सोशल साइंस आएगी। अगर आप किसी और के टीचर हो तो 60 मार्क्स, बस ये वाले जो 60 मार्क्स है ना, यही चेंज होंगे। बाकी ये तो कॉमन सेक्शन है, ये उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो पेपर बाइलिंगुअल में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आता है। क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 60%। अच्छा, टोटल मार्क्स कितने हो गए पेपर के? 150। कितने हो गए? 150। 150 का 60% कितना होता है? दैट इज द 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स पे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, जनरल के लिए। किसके लिए? जनरल के लिए।
वही वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। वैलिडिटी क्या है सीटेट की? लाइफ टाइम होगी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन इसकी मतलब क्वालिफिकेशन बेसिकली इसकी, अगर सीटेट फर्स्ट पेपर की बात करते हैं जो 1 to 5th वाले बच्चों के लिए है, उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे आपको जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास में आपको 50% मार्क्स चाहिए। 12th क्लास में कितने चाहिए आपको? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और साथ के साथ आपका कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा, जैसे कि बीएड होती है, जैसे कि जेबीटी होती है, जैसे कि डीएलएड होती है, जैसे बीटीसी होती है, कोई भी आपका 2 ईयर डिप्लोमा, या तो आप पास्ड हो, आपने कर चुके हो, या आप उसके फाइनल ईयर में अपियरिंग हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी, ठीक है। वहीं अगर मैं सीटेट पेपर सेकंड की बात करूं तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी बैचलर डिग्री आपकी होगी, साथ में आपका वही 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे बीएड हो गया, ठीक है, ऐसा आपका एक पर्टिकुलर एक डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे बीएड हो गया। या फिर आपके पास 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड होती है ना, जो बैचलर डिग्री के साथ साथ होती है, जैसे बीएससी बीएड कर रहे हो आप एक साथ, 4 ईयर का डिप्लोमा, या तो आपका वो कंप्लीट हो या आपका लास्ट ईयर चल रहा हो, मतलब अपियरिंग हो आप लास्ट फाइनल ईयर में उसके में, तो ये भी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 50%। और अगर आप एनसीईटी फॉर्म्स की अकॉर्डिंग आपका है तो उसमें आपका 45% भी आपका 12th क्लास में एलिजिबल होगा। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो, और हाँ, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60% है जनरल के लिए, ठीक है। और जो बाकी है वो मतलब चेंज, बाकी जो कास्ट है, जैसे कि आपका जो बाकी जो कास्ट जो मैंने बताई है इसमें, तो उनके लिए डिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक इंपॉर्टेंट नोट, जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, हमारी साइंस की सीरीज इस पर कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो वहां आप 8th क्लास की साइंस, क्योंकि जो सीटेट है उसके अंदर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप कह सकते हो, जैसे कि अगर मैं सीटेट फर्स्ट पेपर की बात करूं तो वहां जो ईवीएस आती है वो बेसिकली सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ईवीएस आती है, एनसीईआरटी बेस्ड आती है। तो वो मैं आपको वो पढ़ाऊंगी यूट्यूब पर, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए उसके लिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको हर एक वो क्वेश्चन दूंगी, हर एक वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी जो पेपर में आता है, जिसके आने के चांसेस हैं। मैं आपको 30 में से, मतलब मैं जितना मेरे से कोशिश हो सकेगी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स में आपको दिलाने की कोशिश करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइंस मास्टर 0112। और जो 6 to 8th क्लास है उसके लिए आपको जो उसका साइंस है उसकी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर उसकी वीडियोस डाली हुई है और कंटिन्यू चल भी रही है, ठीक है। और मैं आपके लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगी पर्टिकुलरली फॉर सीटेट, जिसमें साइंस होगी और मैथ्स होगी। उसमें भी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आप अपना पूरा एफर्ट आपके साथ लगा दूंगी 60 आउट ऑफ 60 लाने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस मास्टर 0112, और हमसे जुड़े रहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ बहुत मेहनत करूंगी। आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।